वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्योरी कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम डीबीएमएस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी रिलेशन या टेबल में हम नंबर ऑफ की को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड हम एक ट्रिक भी देखेंगे और इसके लिए हम मल्टीपल एग्जाम्पल का यूज़ करेंगे जिससे आपको यह इम्पॉर्टेंट टॉपिक ईजिली क्लियर हो सके, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या यूनिवर्सिटी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। किसी भी रिलेशन में हमें कैंडिडेट की फाइंड आउट करने के लिए क्लोजर निकालना होता है एट्रीब्यूट का। जब हम एट्रीब्यूट क्लोजर निकालते हैं तो हमें उस रिलेशन में कितने सुपर की हैं वो हमें पता चलता है। सुपर की क्या होती है? सुपर की कोई भी एक एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट होती है जिससे हम उस रिलेशन में यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं टपल या किसी पर्टिकुलर रो को। जैसे यदि हमारे पास एक रिलेशन है जिसमें 3 एट्रीब्यूट हैं ए बी सी, इसकी कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी है जैसे ए डिटरमाइन बी और बी डिटरमाइन सी। यदि हम इसका एट्रीब्यूट क्लोजर निकालें, एट्रीब्यूट क्लोजर निकालने का ट्रिक हमने हमारे प्रीवियस वीडियो क्लोजर ऑफ एट्रीब्यूट में डिस्कस किया है। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग जब हमें किसी एट्रीब्यूट, सपोज यहाँ पर हम ए का क्लोजर निकाल रहे हैं, तो हम उस एट्रीब्यूट को हमारे क्लोजर में ऐड करते हैं। अब इस एट्रीब्यूट से जितने भी फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है उनके राइट हैंड साइड में जो भी एट्रीब्यूट है उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ए से केवल एक ही फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, ए डिटरमाइन बी, तो हम यहाँ पर इसे लिखेंगे बी। अब बी हमने एक एट्रीब्यूट ऐड किया, अब हम इससे रिलेटेड फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करेंगे गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी में, और उसके राइट हैंड साइड पर जो भी एट्रीब्यूट प्रेजेंट है उसे हम यहाँ पर लिखेंगे, दैट इज सी। यहाँ पर बी डिटरमाइन सी है तो हमने यहाँ पे सी को ऐड किया। हमने यहाँ पे सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी को चेक कर लिया, सी से कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी स्टार्ट नहीं हो रही, तो यहाँ पर ए का क्लोजर क्या हुआ? ए बी सी हो गया। यहाँ पर हम सारे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर पा रहे हैं ए से, इसलिए ए हमारा सुपर की होगा। जब हमने क्लोजर ऑफ एट्रीब्यूट फाइंड किया तो यहाँ पर हमें एक सुपर की मिल गया, लेकिन क्या ये एक कैंडिडेट की है? हम इसे अभी कैंडिडेट की नहीं कह सकते, क्योंकि कैंडिडेट की को फाइंड आउट करने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्या इस ए का कोई प्रॉपर सबसेट सुपर की है या नहीं। तो कैंडिडेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यदि किसी सुपर की का कोई भी प्रॉपर सबसेट सुपर की ना हो तो हम उसे कैंडिडेट की कहते हैं। हमने कैंडिडेट की और सुपर की के बारे में डिटेल में हमारे प्रीवियस वीडियो टाइप्स ऑफ कीज में देखा है, जिसका लिंक आई बटन और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पर ए का प्रॉपर सबसेट क्या होगा? यदि हम ए में से कोई भी एट्रीब्यूट, यहाँ पर एक ही एट्रीब्यूट है तो हम ए को यदि डिलीट करें तो हमारे पास नल बचेगा, तो इसलिए ए का प्रॉपर सबसेट क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इसलिए ए हमारा कैंडिडेट की है। तो इस रिलेशन में हमारे पास एक कैंडिडेट की मिल गई ए, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट का क्लोजर निकाला। किसी भी रिलेशन में हम जानते हैं कि कितने पॉसिबल सुपर कीज हो सकते हैं, 2n-1। यहाँ पर n नंबर ऑफ एट्रीब्यूट है, यहाँ पर 3 एट्रीब्यूट है रिलेशन में, तो हम यदि यहाँ पर पुट करें n की जगह 3, इसे सॉल्व करने से हमें मिलेगा 7। इसका मतलब है कि आपको 7 टाइम्स यहाँ पर एट्रीब्यूट का क्लोजर निकालना होगा। हमने एक एट्रीब्यूट का क्लोजर निकाला, दैट इज ए। अब आपको बी सी और इनके कॉम्बिनेशन का ए बी सी सभी का क्लोजर निकालना होगा, और इससे हमें ये फाइंड आउट होगा कि क्या और कोई सुपर की यहाँ पर प्रेजेंट है। यदि हमें सुपर की मिल जाती है जिसके थ्रू हमें सारे एट्रीब्यूट मिल रहे हैं, तो हम उस सुपर की को चेक करेंगे कि क्या वो सुपर की कैंडिडेट की है अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट की डेफिनेशन। तो ये एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, इसलिए हम इस वीडियो में भी एक ट्रिक देखेंगे कि हम कैसे इजीली नंबर ऑफ कैंडिडेट की को किसी भी रिलेशन में फाइंड आउट कर सकते हैं जब नंबर ऑफ एट्रीब्यूट ज़्यादा हो। इस ट्रिक
को समझने के लिए हम हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल ही यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास एक रिलेशन है ए बी सी और फंक्शनल डिपेंडेंसी भी सेम है, ए डिटरमाइन बी एंड बी डिटरमाइन सी। इसमें जो पहला स्टेप है, इसके अकॉर्डिंग हमें रिलेशन में सभी एट्रीब्यूट को ऐड करना है। तो हमने यहाँ पर जितने भी एट्रीब्यूट हैं हमारे फर्स्ट स्टेप में हमने ऐड कर लिया ए बी सी। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि किसी भी रिलेशन में एटलीस्ट एक सुपर की तो होगी ही। यदि हम उस रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट को कंबाइन करें और उसका क्लोजर निकालें तो हमें इनके क्लोजर में सारे एट्रीब्यूट मिलेंगे, इसलिए एक सुपर की तो होगी ही ए बी सी। नेक्स्ट स्टेप में हम कुछ एट्रीब्यूट इनमें से डिस्कार्ड करने के लिए कोशिश करेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम रूल लगा के। आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम रूल के बारे में हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा है, वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देखें तो ए डिटरमाइन बी है गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी में। इसका मतलब है कि ए यदि हमारा रिलेशन में प्रेजेंट है तो हम बी को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर बी हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर एक और गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी है बी डिटरमाइन सी। यदि हम इन दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसी में ट्रांजिटिविटी रूल लगाएं तो ए डिटरमाइन सी हो जाएगा। तो हम केवल एक एट्रीब्यूट ए से हम दोनों एट्रीब्यूट फाइंड आउट कर सक रहे हैं बी और सी। तो हम बी और सी को डिस्कार्ड कर सकते हैं और हमारे पास सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट बचेगा, दैट इज ए। इसका हमने क्लोजर निकाल के अभी देखा है कि ए का यदि हम क्लोजर निकालें तो हमें सारे एट्रीब्यूट फाइंड आउट हो रहे हैं। यहाँ पर ए हमारा सुपर की होगा, एक हमें सुपर की मिल गई। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये हमारा कैंडिडेट की है या नहीं, ये हमारा थर्ड स्टेप होगा। यहाँ पर यदि हम ए का प्रॉपर सबसेट चेक करें तो ए का कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है, केवल एक ही मेंबर प्रेजेंट है, ए का कोई भी प्रॉपर सबसेट सुपर की नहीं है, इसलिए ए हमारा कैंडिडेट की होगा। एक कैंडिडेट की हमें मिल गई। अब हम नेक्स्ट स्टेप में प्राइम एट्रीब्यूट फाइंड करेंगे। प्राइम एट्रीब्यूट हम उसे कहते हैं जब कैंडिडेट की हमें मिल जाती है तो जितने भी एट्रीब्यूट कैंडिडेट की में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि कैंडिडेट की सेट ऑफ एट्रीब्यूट भी हो सकती है और एक सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर ए है। यदि सेट ऑफ एट्रीब्यूट है तो जितने भी एट्रीब्यूट कैंडिडेट की में प्रेजेंट होंगे वो सारे प्राइम एट्रीब्यूट कहलाएंगे। तो यहाँ पर केवल एक ही एट्रीब्यूट प्रेजेंट है ए, इसलिए ए हमारा प्राइम एट्रीब्यूट होगा। अब हम चेक करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जब हमें प्राइम एट्रीब्यूट मिल जाता है कि क्या ये प्राइम एट्रीब्यूट किसी गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी में राइट हैंड साइड पर प्रेजेंट है क्या। तो यहाँ पर यदि राइट हैंड साइड में फंक्शनल डिपेंडेंसी में प्रेजेंट होता है तो हम उसे रिप्लेस करते हैं, लेकिन यहाँ पर ए हमारा किसी भी गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी के राइट हैंड साइड में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इस रिलेशन में केवल एक ही एट्रीब्यूट कैंडिडेट की होगा, दैट इज ए। हम एक और एग्जाम्पल लेंगे इस ट्रिक को समझने के लिए। मान लीजिए हमारे पास एक रिलेशन है जिसमें हमारे पास 4 एट्रीब्यूट हैं ए बी सी डी। कुछ गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी हैं जैसे ए बी सी डिटरमाइन डी एंड डी डिटरमाइन ए। सारे स्टेप हमने जो प्रीवियस एग्जाम्पल में फॉलो किए वो सारे स्टेप हमें यहाँ पर भी फॉलो करने हैं। तो पहले स्टेप में हम ऐड करेंगे सारे एट्रीब्यूट को जो रिलेशन में प्रेजेंट हैं। हमने सारे एट्रीब्यूट लिख लिए ए बी सी डी। इसका यदि हम क्लोजर निकाल कर देखें तो हमें सारे एट्रीब्यूट मिलेंगे क्लोजर में ए बी सी डी। तो ए बी सी डी यहाँ पर एक सुपर की होगी। अब सेकेंड स्टेप में हम ट्राई करेंगे कि आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम रूल लगाकर कुछ एट्रीब्यूट हम यहाँ पर डिस्कार्ड कर सकें। यदि आप गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी में देखें तो ए बी सी डिटरमाइन डी है और डी डिटरमाइन ए है। यहाँ पर हमारे पास ए बी सी डिटरमाइन डी है तो हम या तो डी को डिस्कार्ड कर सकते हैं या फिर डी डिटरमाइन ए है, यदि हम डी को एज इट इज रखेंगे तो हम ए को डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम डी को डिस्कार्ड करें तो हमारे पास बचेगा ए बी सी। इसका यदि क्लोजर निकाल कर देखें तो हमें मिलेंगे सारे एट्रीब्यूट इस क्लोजर से ए बी सी डी। क्योंकि ए बी सी प्रेजेंट है तो हम डी को इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। ए बी सी भी एक सुपर की है। क्या हम इस रिलेशन में और कोई
एट्रीब्यूट को यहाँ डिस्कार्ड कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि नहीं, हम आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम का और कोई भी रूल नहीं लगा सकते और कोई भी एट्रीब्यूट डिस्कार्ड नहीं कर सकते। तो अब हम थर्ड स्टेप में आ जाते हैं। थर्ड स्टेप के अकॉर्डिंग कि यदि एक सुपर की हमें मिल जाती है तो हम चेक करेंगे कि क्या ये सुपर की कैंडिडेट की है या नहीं। कैंडिडेट की के लिए हमें चेक करना होगा ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं। यहाँ पर हमें इस सुपर की के सारे प्रॉपर सबसेट को चेक करना होगा कि क्या इसके प्रॉपर सबसेट एक सुपर की है या नहीं। ए बी सी के कितने प्रॉपर सबसेट हो सकते हैं? ए बी सी, ए बी, बी सी और ए सी 6 प्रॉपर सबसेट हो सकते हैं। अब ए बी सी का यदि क्लोजर निकालें तो हमारे पास ए के क्लोजर में हमें मिलेगा ए खाली, क्योंकि यहाँ पर कोई भी गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी से हम ए से और कोई भी एट्रीब्यूट डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं। एज इट इज बी के क्लोजर में हमें केवल बी एट्रीब्यूट और सी के क्लोजर में हमें केवल सी एट्रीब्यूट मिलेगा। अब सेट ऑफ एट्रीब्यूट को चेक करें तो ए बी, बी सी और ए सी के क्लोजर में हमें मिलेगा ए बी, बी सी और ए सी। यहाँ पर हमने ए बी सी के सारे प्रॉपर सबसेट चेक कर लिए, हमें कोई भी प्रॉपर सबसेट सुपर की नहीं मिली। इसका मतलब है कि ए बी सी हमारी एक कैंडिडेट की भी है, क्योंकि इसका कोई भी प्रॉपर सबसेट सुपर की नहीं है। नेक्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग हमें सारे प्राइम एट्रीब्यूट मिल गए। यहाँ कैंडिडेट की के जितने भी एट्रीब्यूट होंगे वो सारे प्राइम एट्रीब्यूट कहलाएंगे। तो यहाँ पर प्राइम एट्रीब्यूट है हमारे ए बी सी। अब हमें ये चेक करना है कि क्या इनमें से कोई एट्रीब्यूट हमारी गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी के राइट हैंड साइड पर एग्जिस्ट कर रहा है क्या। तो यहाँ पर आप देखें कि बी और सी कोई भी प्राइम एट्रीब्यूट राइट हैंड साइड पे नहीं है, लेकिन ए प्रेजेंट है हमारा राइट हैंड साइड पे। यदि कोई प्राइम एट्रीब्यूट किसी गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी के राइट हैंड साइड पर अपीयर होता है तो हम उस गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी के लेफ्ट हैंड साइड पर जो एट्रीब्यूट अपीयर हो रहा है उसे कैंडिडेट की में रिप्लेस करेंगे। जैसे यहाँ पर ए हमारा राइट हैंड साइड पर अपीयर हो रहा है, ये एक प्राइम एट्रीब्यूट है, तो हम डी को, क्योंकि डी लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो हम डी को रिप्लेस करेंगे ए से और डी बी सी को चेक करेंगे कि क्या ये एक कैंडिडेट की है या नहीं। ये हमारा फिफ्थ स्टेप है। तो ये एक सुपर की है क्योंकि इससे हमें सारे एट्रीब्यूट मिलेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें सारा प्रोसीजर फॉलो करना होगा थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्टेप का। यहाँ पर हमें डी बी सी को चेक करना होगा कि क्या इसका कोई प्रॉपर सबसेट सुपर की है या नहीं। तो इसके प्रॉपर सबसेट क्या होंगे? डी बी सी, डी बी, डी सी और बी सी। आप इनका क्लोजर निकाल कर देखें कि क्या यहाँ पर इनके क्लोजर में कोई भी सुपर की हमें मिल रही है या नहीं मिल रही है। आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं पर पॉज कर सकते हैं। यदि हम DBC के इन सारे प्रॉपर सबसेट का क्लोजर निकालेंगे तो हमें यहाँ पर कोई भी सुपर की नहीं मिल रही है, इसलिए DBC एक कैंडिडेट की होगी। अब हमारे पास एक प्राइम एट्रीब्यूट हमें मिल गया, दैट इज डी। अब हमें चेक करना है कि क्या डी किसी फंक्शनल डिपेंडेंसी के राइट हैंड साइड पर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर आप देखें कि डी ए बी सी के राइट हैंड साइड पर एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हम डी को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? ए बी सी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस कैंडिडेट की में फिर से ए बी सी मिलेगा, जो हम चेक कर चुके हैं कि ए बी सी हमारा एक कैंडिडेट की है। हमने सारी गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी को चेक कर लिया और कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी रिमेनिंग नहीं है। इस रिलेशन में केवल दो ही कैंडिडेट की होंगी, ABC और DBC। If you have any doubt, please leave a message in comment box. Also, don't forget to like, share and subscribe our channel Tech Theory Concept, as it motivates us to create a new and knowledgeable video for you.